रिस्क पर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी करवाई, पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हुई पेशेंट, और उसके बाद उसको फिर यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। मतलब मैं अपने पास जो है पूरी कोशिश होती है हाँ, कि नॉर्मल हो। और ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मल पेशेंट आता है और ठीक से रहता है। यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट आता है और उसको पूरी अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला डाइजेस्ट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला में, जो कि मुकरमपुर स्थित यहाँ पे हॉस्पिटल है, सिमना हॉस्पिटल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैडम डॉक्टर साहिबा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उनका हम इस्तकबाल करते हैं चैनल पे। और सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना तारुफ पेश कर दीजिए, उसके बाद बातचीत होगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरफिया बानो है। मैं बेसिकली मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ पर मेरा ससुराल है मुकरमपुर पर, ठीक है। हम लोगों ने अपना BMS जो है बेंगलोर से कंप्लीट किया है। वहाँ से होने के बाद हम लोगों ने अपना जो है प्रैक्टिस बेंगलोर में, फिर उसके बाद में मुंबई में किया है, ठीक है। अभी कोविड के दौरान हम लोगों ने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया था, और फिर यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को कुछ यहाँ पर सिस्टम में लैकिंग लगा, तो कुछ छोटा सेटअप स्टार्ट करने की शुरुआत करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने वो शुरुआत की है और आ रहा है रिस्पांस, आप लोगों को खुद भी पता होगा, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में फ़िलहाल जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉलेज की कमी होती है, अवेयरनेस की कमी होती है, तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है महिलाओं में, किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है सारे जगह से पेशेंट आना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, आसपास के इलाके से। और फ़िलहाल तो रिस्पांस बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर LSCS भी हो चुके हैं, नॉर्मल डिलीवरीज़ भी हो चुके हैं, DNC भी हो चुके हैं, कुछ ऑपरेशन जैसे अभी हिस्टेक्टोमी का कुछ प्लान है, ठीक है ना। तो हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छी सुविधाएं हम उपलब्ध करवा दें। ज़्यादातर आपका टारगेट क्या होता है? क्योंकि ग्रामीण में या कहीं भी आजकल का एक रिवाज बन चुका है कि डिलीवरी जो ज़्यादा होता है वो ऑपरेट करके ही होता है, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ नॉर्मल लेबर करवाने की, नॉर्मल डिलीवरीज़ करवाने की, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा जब नीड जब लग ही जाती है कि हाँ नहीं अब नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तब जाकर मैं फिर उसका LSCS करवाती हूँ। जो प्रीवियस जो LSCS होते हैं, ठीक है, तो उनमें नॉर्मल कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो बहुत रिस्की होता है। तो वैसे केसेस को मैं ट्रायल नहीं लेती हूँ, क्योंकि पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। जो प्राइमरी पेशेंट हो या फिर जो जिनका पहले से नॉर्मल डिलीवरी हो चुका हो, तो उनका ट्रायल लेना बहुत ठीक है और उसका रिस्पांस अच्छा भी होता है। तो उस तरह की कंडीशन कब आती है कि जब मुश्किल होता है कि ऑपरेट करना? तो शुरुआत में क्या लगता है कि पेशेंट जो होते हैं वो शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं, उसको किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं ना, तो वो मतलब 2-3 जगह से घूम कर आते हैं। या तो वो PHC में कहीं अपना पूरा ट्रायल ले चुके होते हैं, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सारे ही पेशेंट जो है गरीब है और आते ही वैसे हैं, ठीक है ना। तो वो लोग कोशिश करते हैं पहले कि घर पे हो जाए डिलीवरी, ठीक है, तो वो पूरा ट्रायल जो है वो घर पे लेकर आते हैं। तो वैसी कंडीशन में अगर पेशेंट और बच्चा ठीक है तो ही मैं आगे प्रोसीड करती हूँ या ऑगमेंटेशन करती हूँ। अगर पेशेंट की स्थिति या बच्चे की स्थिति वैसी नहीं है कि उसको आगे नॉर्मल लेबर में करवा सकूं, तभी जाकर मैं उसका LSCS करवाती हूँ। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाओं को किस चीज़ का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर मैंने देखा है कि औरतें जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर या कोई भी डॉक्टर या कहीं पर भी वो अगर इलाज कराती हैं तो या तो वो पूरा इलाज नहीं करती हैं, और या तो वो जो है अपना पूरा केयर नहीं करती है। तो मैं सिर्फ इतना ही एक मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है औरतों का, अगर औरतें खुद पर नहीं ध्यान दे रही हैं तो उनके रिलेटिव्स, उनके गार्जियन, उनके हस्बैंड जो है वो थोड़ा उन पर केयर करें, उन पर ध्यान दें। क्योंकि जो है लेडीज़ जो है घर के कामों में, बच्चों में, इन सारी चीज़ों में व्यस्त होती हैं। वो अपना केयर, अपना ध्यान सब छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि मेडिसिन भी नहीं खाती हैं और फॉलोअप भी नहीं करवाती हैं। यहाँ तक कि मेरी कितनी पेशेंट ऐसी आती हैं जो लास्ट मंथ पे आती है और उनका एक भी ब्लड टेस्ट नहीं होता है, एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है।
तो ऐसा जो है ये थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस की, हाँ, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोगों को थोड़ा लेडीज़ का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, जेंट्स का भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन लेडीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों में मुब्तला होती है, मतलब ये होती है, तो उनको ज़्यादा थोड़ा सा केयर करना चाहिए और उनका केयर नहीं होता है बिल्कुल ना। आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको मिस इन्फॉर्मेशन की भी कमी है, मतलब अवेयरनेस इस वजह से भी नहीं है, मतलब जो घर के मर्द होते हैं वो उसको सही से बताते भी नहीं हैं? देखिए, मर्दों का काम ये नहीं है कि वो उनको अवेयर करे, ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना होता है कम से कम वो किसी हेल्थ केयर के पास लेकर जाए, किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में लेकर जाए, ठीक है ना। गांव घर में जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी इलाज होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन लोगों के लिए ठीक होता है, समझ है, वो और ज़्यादा जो है वो वक्ती तौर पर, मतलब एक समझ लीजिए वो एक लाइफ सेविंग जो है वो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, ठीक है, वो उन लोगों ने पीएचसी में एक अच्छी खासी ट्रायल ले ली, जबकि आपको मैं बताऊं कि वो पेशेंट 6.5 महीने की ही प्रेग्नेंट थी। उसको जब थोड़ा सा भी दर्द उठा तो उनके घर वालों ने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि उसके पेट में जो बच्चा है वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ 6.5-7 महीने का ही है, तो इसके लिए उसको किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाया जाए। उन लोगों ने घर पे ट्रायल लिया, या आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाती तो हो सकता है कि उसको उस दर्द को कम करने की दवा दी जाती, हाँ, उसके बच्चे के लिए, उसके माँ के लिए कुछ उपाय किया जाता, और साथ ही साथ उसका बीपी, जब वो मेरे पास आई थी उसका बीपी था 190/100, पूरे बदन में, पूरे पैरों पे उसके अच्छी खासी सूजन थी, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद जब मैंने उसको चेक किया तो देखा कि वो पूरी डायलेट हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में जब 6.5-7 महीने की प्रेगनेंसी है और ज़्यादा पेन हो रहा है, लीकिंग हो रहा है, तो उस टाइम पर वो लोग लेकर आए थे, उस टाइम पे मैं पेन नहीं रोक सकती थी, उस टाइम पे मुझे डिलीवरी ही करवाना था और मैंने उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाई, ठीक है। डिलीवरी हुआ, बीपी कम करने के लिए यहाँ उपाय किया गया, उसी बीच में उसको सीज़र भी आया, सीज़र का भी हम लोगों ने यहीं पर पूरा उपाय किया, समझ रहे ना। PIH पेशेंट थी, इक्लेम्शिया वाली पेशेंट थी, हम लोगों ने यहाँ पर ही उसको मैनेज किया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास किस तरह का सेटअप या किस तरह का टीम है। मेरे क्रिटिकल पेशेंट भी आ रहे हैं। एक जो मैंने सबसे फर्स्ट यहाँ हॉस्पिटल, सिमना हॉस्पिटल में जो मैंने डिलीवरी करवाई थी, उसका HB था 4.5, 4.5%, उसका चौथा बच्चा था, समझ रहे हैं। वो भी नॉर्मल क्या होना चाहिए? नॉर्मल लेडीज़ का तो वैसे तो 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसे किसी का होता नहीं है, किसी का 9, किसी का 10, इतना होता है, समझ रहे हैं। तो वो पेशेंट आई मेरे पास, उसका चौथा बच्चा था, पेशेंट की भी हालत काफ़ी डाउन थी, ठीक है, वो पेशेंट भी ठीक नहीं थी, तब भी उसकी मैंने नॉर्मल ही डिलीवरी करवाई, बात समझ रहे हैं, क्योंकि वो 4 जगह से होकर आई थी और उसको कह दिया गया था कि हम ऑपरेट करेंगे, हम जो है बच्चा नहीं ऐसे नॉर्मल करवाएंगे। मैंने यहाँ पर अपने रिस्क पर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी करवाई, पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हुई पेशेंट, और उसके बाद उसको फिर यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। मतलब मैं अपने पास जो है पूरी कोशिश होती है, हाँ, नॉर्मल। और ऐसा नहीं है कि एकदम नॉर्मल पेशेंट आता है और ठीक से रहता है, यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट आता है और उसको पूरी अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है, अंत में आप 1 मिनट का वक्त देके और अंत में क्या कहेंगे कि जो सिमना हॉस्पिटल में गांव देहात के लोग हैं उनको, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, हम जो यहाँ हमारा हॉस्पिटल खोलने का जो मकसद है वो यही है कि हम गरीबों को जो है अच्छा गाइडेंस दे सके। मैंने अपना जब ओपनिंग हुआ था हॉस्पिटल का तभी मैंने यही कहा था कि हम गाइड कर सके पेशेंट रिलेटिव्स को, पेशेंट को, कि उनको जो सुविधा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नीड उनकी है वो यहाँ पर अगर फुलफ़िल हो जा रही है तो हम पूरी केयर और पूरी ईमानदारी से हम यहाँ पर कर दें, और नहीं तो फिर हम आगे भी प्रीफर करते हैं पेशेंट को, समझ रहे हैं। बाकी क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट आपको मैंने कहा है कि मेरे पास वो अच्छे हो कर गए हैं, ठीक हो कर गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा ने हमारे तमाम सवालों का बखूबी जवाब दिया। आपका इस वीडियो में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे मिथिला डाइजेस्ट 24।